Hello everyone, my name is Dr. Darshita Srivastava and in the lecture series for BA, BCom, BSc Foundation course, this is our lecture number 5 which is titled as Preface to Mahabharat by C. Rajgopalachari. तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि who was C. Rajgopalachari. सी राजगोपालाचारी जो थे उनको ऑफन राजा जी भी कहा जाता है. ही वॉज अ प्रोमिनेंट स्टेट्समैन यानी कि जो सरकार में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं. इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, राइटर एज वेल एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये अपने प्रैग्मेटिज्म और इरुडिशन के लिए जाने जाते थे. प्रैग्मेटिज्म यानी जिसकी प्रैक्टिकल सोच हो, तो फ्रीडम फाइटर्स में भी इनके सजेशन हमेशा जो थे वो प्रैक्टिकल होते थे. और इरुडिशन यानी कि नॉलेज ऑफ वेरियस फील्ड्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसके कारण इनकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो अदर फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती थी. अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन. सी राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था इन द ईयर 1878 थोरापल्ली नाम के छोटे से शहर में, तमिलनाडु के. इनका जन्म जो है वो एक मॉडेस्ट तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था. इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कंप्लीट करी थी. रोल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. सी राजगोपालाचारी ने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी थी. ये महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और एसोसिएटेड थे. इसके कारण इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको बहुत प्रमोट किया. जब महात्मा गांधी जी ने गुजरात में सॉल्ट सत्याग्रह निकाला था, तो उसी तरह इंस्पायर होकर सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया था. अदर फ्रीडम फाइटर्स की तरह ही सी राजगोपालाचारी को भी कई बार जेल में डाला गया था फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. पॉलिटिकल करियर एंड लीडरशिप. सी राजगोपालाचारी जो थे वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने मद्रास प्रेसिडेंसी के, और इन्होंने कई प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए. फॉर इंस्टेंस प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, कंपलसरी फॉर्मल एजुकेशन. इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्कीम भी इंट्रोड्यूस की जिसको कहा जाता है मॉडिफाइड स्कूल स्कीम. इसमें रिक्वायर्ड था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ वर्क पे भी ध्यान दें, यानी काम भी करें. ये जो स्कीम है उतनी सफल नहीं रही और इसको लेटर ऑन हटा दिया गया. गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. आफ्टर इंडिपेंडेंस सी राजगोपालाचारी को वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. आज़ादी के बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पद छोड़ दिया था, तो इंडिया के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी ने सर्व किया था फ्रॉम 1948 टिल 1950. सी राजगोपालाचारी जो थे वो नेहरू की जो आइडियोलॉजी थी उससे थोड़ा डिसइल्यूजन्ड हो गए थे. उनका उस पर उतना भरोसा रह नहीं गया था, जिसके कारण इन्होंने अपनी एक खुद की इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी. फिलॉसफी एंड सोशल रिफॉर्म. सी राजगोपालाचारी जो थे वो महात्मा गांधी की तरह ही डिसेंट्रलाइजेशन में यकीन करते थे. वो कहते थे कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना गांव में ज़्यादा होनी चाहिए. हमारा फोकस भी गांव में ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क एंड पॉपुलेशन है वो गांव में ही है. और ये सेल्फ गवर्नेंस को भी बहुत प्रमोट करते थे. सी राजगोपालाचारी जो थे वो सोशलिज्म को प्रैक्टिकली सही नहीं मानते थे. वो ये कहते थे कि इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है. सी राजगोपालाचारी जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, लेकिन वो अपीजमेंट की पॉलिसी के खिलाफ थे. मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज करती कि पर्टिकुलर एरिया के लोगों को या पर्टिकुलर स्टेट में अगर चुनाव है तो उनको ज़्यादा आप अपीज़ करते हैं, प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो दूसरी जगह के जो लोग हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन. सी राजगोपालाचारी जो थे वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे और उन्होंने कई जो इंडियन टेक्स्ट हैं वो ट्रांसलेट किए इंग्लिश लैंग्वेज में. इसी के साथ ही उन्होंने तमिल के भी कुछ टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे. इन्होंने जो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट है जैसे महाभारत, रामायण, उपनिषद, इन सभी को उन्होंने सिंप्लीफाइड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि इनकी रीडरशिप जो है वो और बढ़ सके. इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एसेज एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स भी किए जैसे हिंदुइज्म द वे एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ. इसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि जो हिंदुइज्म है उसकी जो कोर फिलॉसफी क्या है और वो कैसे जो भारतीय लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है. Awards and recognition. In the year 1954, he was conferred with the prestigious Bharat Ratna Award for his work and contribution towards India. He passed away in the year 1972, leaving behind a legacy that can never be forgotten.
चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रीफेस टू महाभारत। तो हम जैसा कि जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी ने महाभारत जो ग्रंथ है उसको कंसाइज रूप में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। उसी का जो एक पार्ट है प्रीफेस, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, वो हमारे यहाँ सिलेबस में है, जिसको हम स्टडी करेंगे। प्रीफेस यानी होता है प्रस्तावना, यानी किसी चीज की शुरुआत। राजा जी सबसे पहले जब ओपन करते हैं महाभारत जो उन्होंने ट्रांसलेट की, उसमें वो लिखते हैं कि जो महाभारत है वो एक सिर्फ कहानी नहीं है बट अ मोरल एंड फिलोसफिकल गाइड, यानी कि आपको मोरालिटी और फिलोसफी के प्रति ये हमेशा गाइड करती है। आज भी अगर हमें कोई लाइफ में क्राइसिस होती है तो हम कहीं ना कहीं अपने जो एंशियंट ग्रंथ है महाभारत रामायण उनके प्रति ही रुख करते हैं, क्योंकि उसमें हमें आंसर्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं आजकल जो पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, महाभारत ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ है, इनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, इनके जो डीपर मीनिंग्स है उनको समझा जा रहा है, ताकि जो मॉडर्न लाइफ है वो जीने लायक बन सके। वर्ल्ड में अदर एंशियंट लिटरेचर्स भी है, जैसे कि होमर की ऑडिसी, इलियड, वर्जिल का जो एनेड है, वो ये सब एंशियंट लिटरेचर हैं। इनको महाभारत से कंपेयर करते हुए राजगोपालाचारी कहते हैं कि महाभारत जो है वो किसी भी अदर वर्ल्ड लिटरेचर से ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। फॉर एग्जांपल फिलॉसफी, रिलीजन, वार, पॉलिटिक्स, ह्यूमन इमोशन, साइकोलॉजी, आप जो भी एस्पेक्ट उठा ले लाइफ का वो आपको कहीं ना कहीं इन ग्रंथों में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो भगवत गीता है जो महाभारत का ही हिस्सा है, वो आपको डीप फिलोसफिकल मीनिंग्स बताता है। वो बताता है कि लाइफ को कैसे जिया जाना चाहिए, और जब भी आपको क्राइसिस होता है, जब आप खुद के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट करने लगते हैं, तब भगवत गीता में ही आपको आंसर मिलते हैं। भगवत गीता जो है वो एक स्पिरिचुअल डायलॉग है बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है अबाउट ड्यूटी, मोरालिटी एंड लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। राजा जी ने महाभारत को माइथोलॉजी से बढ़कर इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं है जिसमें एक मिथ है जिसको बताया गया है, बल्कि ये ज़िंदगी का मोरल और स्पिरिचुअल गाइड है, जिससे कि आप जीवन में जब भी कोई डायलेमास आते हैं, क्राइसिस आते हैं, उनसे उबर पाने की आप में क्षमता आ जाती है। पर्पस ऑफ रिटेलिंग, महाभारत को उन्होंने क्यों इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? सी राजगोपालाचारी कहते हैं जो ओरिजिनल महाभारत है जिसको वेदव्यास ने लिखा था, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट है, उसको समझना इतना ईजी नहीं है, और साथ ही साथ उसमें कई सारे जो ऑथर्स हैं समय के साथ अपने एडिशंस भी कर दिए हैं, जिसके कारण जो टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है। तो वो ये चाहते थे कि वो उसको सिंपलिस्टिक फॉर्म में थोड़ा सा समझा पाए, ताकि जो मॉडर्न यूथ है वो उसको समझ सके। सी राजगोपालाचारी का एक पर्पज़ और था कि वो चाहते थे महाभारत को थोड़ा कंडेंस फॉर्म में बताया जाए, लेकिन जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो कहीं भी लॉस्ट ना हो। द यूनिवर्सैलिटी ऑफ महाभारत थीम्स, महाभारत की जो थीम्स है सी राजगोपालाचारी कहते हैं वो यूनिवर्सल है, वो कोई पर्टिकुलर देश, पर्टिकुलर राज्य, पर्टिकुलर रिलीजन उसमें सीमित नहीं है, वो बियॉन्ड जाती है। तभी आप देखेंगे कि जो दुनिया भर के लोग हैं वो महाभारत, रामायण इनको पढ़ने में रुचि रहते हैं, क्योंकि वो जो भी लाइफ की सिचुएशंस है, ह्यूमन इमोशंस हैं जिससे इंसान परेशान होता है, जिनसे कई बार डिफ़िकल्टी का सामना करता है, वो यूनिवर्सल है, वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की तक या कोई पर्टिकुलर देश तक सीमित नहीं है। तो इन सब को जब आप महाभारत के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से लाइफ की अंडरस्टैंडिंग आती है। सी राजगोपालाचारी जो है वो हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से जो महाभारत के कैरेक्टर्स हैं जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, वो फ्लॉड कैरेक्टर हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, वो कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। तो जबकि वो उस समय के युग पुरुष कंसिडर किए जाते थे, यानी कि आम व्यक्ति से थोड़े से वो ऊपर ही थे, लेकिन तब भी उनमें कहीं ना कहीं कमियां थी। तो आज अगर हम लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो ये हमें हेल्प करती है कि जब इतने शक्तिशाली और महान लोग गलतियां कर सकते हैं, तो अगर हम भी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं लाइफ में, तो वो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जीवन में कुछ और कर ही नहीं पाएंगे और उन गलतियों से उबर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिर जो है वो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, यानी सबसे बड़े भाई थे, और वो हमेशा सत्य के प्रति डिवोटेड रहते थे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तब भी उनमें एक कमी थी जो कि थी गैम्बलिंग की, जिसके कारण सबको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी तरह अर्जुन जो थे वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन ऐसा बताते हैं उनमें थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम थी। इसी तरह दुर्योधन जो है वो काफ़ी शक्तिशाली कैरेक्टर है, लेकिन उसका जो एम्बिशन है और जो जेलसी है इंटरनल, वो जो अपने आप अंदर ही अंदर कई चीज़ें सोचता रहता है, अपने आप को लाइफ में हमेशा दूसरों से कंपेयर करता रहता है, वो इसकी डाउनफॉल का
कारण बनती है। राजा जी जो है वो इसमें एम्फेसाइज करते हैं कि महाभारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ महान योद्धाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे इंडिविजुअल्स की कहानी है जो आम व्यक्तियों की तरह गलतियां करते हैं, जिनसे आम व्यक्ति जो है मॉडर्न लाइफ में भी कुछ ना कुछ सीख ले सकता है। मोरल एम्बिगिटी एंड नेचर ऑफ धर्म। श्री राजगोपालाचारी महाभारत के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं कि मोरालिटी जो है वो पूरी तरह से ब्लैक या फिर वाइट के रूप में डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं की जा सकती। मोरालिटी का जो नेचर है वो ग्रे होता है ना, एम्बिगुअस होती है, उसको क्लैरिटी से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर इंस्टेंस दुर्योधन अपनी जगह गलत था, उसने कई ऐसे फैसले लिए जो बहुत ही ज़्यादा गलत थे, लेकिन वहीं युद्ध के दौरान कृष्ण जो महान भगवान है उन्होंने भी कई ऐसे निर्णय लिए जो कि आप मोरालिटी के ग्राउंड पे देखें तो सही नहीं थे। तो इसके कारण श्री राजगोपालाचारी कहते कि कई बार अच्छे और श्रेष्ठ इंसान को भी कुछ चालाकियों का यूज़ करना पड़ता है लाइफ में नेविगेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और सामने वाला हमेशा जो है वो रूल्स को बेंड कर रहा है, तो लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाती है। फॉर इंस्टेंस जब सब योद्धा मिलके महाभारत में अभिमन्यु का वध कर देते हैं तो वो सही नहीं था, क्योंकि क्षत्रिय नियम के हिसाब से किसी भी एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ सकता था। तो उसी तरह जब समय आता है तो श्री कृष्ण को भी जो है वो रूल्स बेंड करने पड़ते हैं और वो जयद्रथ का वध कर देते हैं सूर्य को ढक कर, ये बताकर कि शाम हो गई है, अंधेरा आ गया, तो वो बाहर निकल आता है और अर्जुन उनका वध कर देते। तो ये बताया गया है कि कई बार आपको सही चीज़ें करने के लिए भी कुछ गलत चीज़ें करनी पड़ सकती है। तो मोरालिटी जो है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस होती है। एम्बिगुअस यानी कि नॉट सो डेफिनेट एंड क्लियर, तो पूरी तरह से क्लियर और डेफिनेट ना हो। महाभारत रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। श्री राजगोपालाचारी हाईलाइट करते हैं कैसे ये जो महाभारत ग्रंथ है इतना पुराना एंशिएंट ग्रंथ है, लेकिन उसकी जो रेलेवेंस है वो आज भी उतनी है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे आज जो है कहते हैं हम लोग कलयुग के प्रति जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो गलतियाँ और जो हमें कमियाँ और बुराइयाँ हैं, फ्लॉज हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनसे नेविगेट करने के लिए ये जो ग्रंथ है ये हमें हेल्प करता है, हम अपने जो मोरालिटी उसको भी इंटैक्ट कर पाए, अपनी इंसानियत को भी बचा पाएँ, और साथ ही साथ जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको भी हम पूरी तरह से लूज़ ना करें। द नरेटिव स्टाइल एंड रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग। श्री राजगोपालाचारी हाईलाइट करते हैं कि किस प्रकार से महाभारत जो है बहुत ही इंगेजिंग है, क्योंकि इसमें जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। जितनी अच्छी रिच स्टोरी होती है उतना ही जो उसकी फ़िलॉसफिकल चीज़ें हैं और थीम्स हैं उनको समझने में आसानी होती है। इसमें जो एलिगोरिकल और सिंबॉलिक चीज़ें हैं, फॉर इंस्टेंस गेम ऑफ डाइस या फिर जो कुरुक्षेत्र वार है, वो ये हमको जो जीवन के जो लेसन्स हैं उनको समझने में बड़ा ही मददगार होता है। फॉर इंस्टेंस आप जैसे देखेंगे कि अभी मॉडर्न एक मूवी आई थी ओपेनहाइमर, जिसमें बताया गया कि कैसे एटॉमिक जो बॉम्ब है बनाया गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। इसको आप कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र वार से भी कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें जो ओपेनहाइमर है जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, वो किस प्रकार से भगवत गीता के जो कई श्लोक हैं उनको याद करते हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं महाभारत से समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भी कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो उनके बस के बाहर है और जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कंक्लूजन ऑफ द प्रीफेस। श्री राजगोपालाचारी जो है वो उम्मीद करते हैं कि मॉडर्न रीडर्स जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और जो उन्होंने समरी लिखी उसको पढ़ेंगे तो उसके जो मोरल लेसन्स है वो उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अपने आप को स्ट्रांग बना पाएंगे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए।